And I welcome you everyone in this short and sweet program about health. So this is a really great initiative taken by Ultratech Cement Company that some kind of awareness program they are organizing for the engineers, I should say ultra technicians. So it's a great initiative. I congratulate everyone. So we are going to talk about the health and the benefits of good health in current scenario, current situation, like the COVID-19 situation we see. So this has affected tremendously around the world, and the health and the economy and everything has been affected with this. So this is the right time for this kind of program. So let me start this with a beautiful short story about the enthusiasm, like why we are here today. So there was a time दो मेंढक जा रहे थे, कहीं घूमने जा रहे थे, और घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक दूध का बोल पड़ा है, एक दूध का बड़ा सा बर्तन पड़ा है, and they decided to jump into the milk pot to drink and have some milk, and they have plenty of milk. पेट भर के उन्होंने अपना जितना पी सकते हैं उतना दूध पिया, और उसके बाद में when they want to come out of the pot, they tried but they failed. उन्होंने देखा कि उस बर्तन से बाहर वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो बर्तन ऊंचा था और उसमें जो दूध था उसके अंदर ही वो डूब रहे थे. So one of the frog decided that, oh, it is the blunder, it is the biggest mistake of my life I have done, that I jumped into this pot and now I cannot save my life. So with this negative thought, he stopped all his activity, he stopped to try, और वो थोड़ी देर में उसी दूध के बर्तन में डूब गए. And the story continues with this second frog. दूसरा जो मेंढक था वो कुछ देर तक हाथ पैर चलाता रहा, प्रयास करता रहा. He never give up. उसने कहा कि चलो अब जिंदगी जहां भी है, एक बार जो प्रयास है वो तो मैं करूं. और आश्चर्य की बात है कि कुछ देर तक जब उसने अपने दोनों हाथ पैर चलाए तो उस दूध के ऊपर से मक्खन निकल कर आ गया, जिस मक्खन पर वो जंप करके कूद करके उस बर्तन से बाहर आ गया. मुझे पता है कि ये वेबिनार है, ऑनलाइन सेक्शन है, तो अभी आप शायद ताली नहीं बजा पा रहे, लेकिन जो भी लोग सुन रहे हैं वो सेल्फ अपने पास ही रहते हुए कुछ थोड़ी सी ताली बजा लें अगर इसमें आपको कुछ मोटिवेशन लगता है. क्योंकि जिंदगी में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप हैं, और अगर आप उस सिचुएशन में डिसाइड करते हैं कि विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी यू कैन कम आउट विद दिस सिचुएशन, तब आप जीवन में सक्सेस के एक फॉर्मूला पर आगे बढ़ते हैं. वही समय अभी एग्जैक्टली आज का है. जिस मेंढक ने तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं तो बीमार हो जाऊंगा, या कोरोना मुझे खा जाएगा, या ये जो स्ट्रेस है लॉकडाउन का ये मेरी हेल्थ को खराब कर देगा, वो कहीं नहीं जा सकते. लेकिन जो मेंढक तय कर लेगा कि नहीं, मुझे तो हिम्मत रखनी और अंतिम समय तक जो भी प्रयास मैं कर सकता हूं अपनी कंपनी में रह करके, कंपनी के भले के लिए, अपने भले के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली, व्हाटएवर आई कैन डू आई विल गिव माय बेस्ट, वो सरवाइव कर जाएगा. एक छोटा सा रिफ्लेक्शन ही था ये. तो आप देखिए कि आज का जो सिनेरियो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, more than money, because throughout the life we were concentrating on earning the money. So with the money we cannot get good health. This is in current scenario, it is easily we can see people having lakhs of rupees in their account. If they are not maintaining their health in a good way, they cannot survive. Their money keep left in the bank accounts only. So it is used by others, not by themselves. So to get all the blisses, जो भी आप धरती पर जो भी सुख साधन देखते हैं, अगर आप उनको भोगना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो क्या है, आपकी एक उत्तम स्वास्थ्य है. So I would request Pradeep ji if he can turn it on the PowerPoint presentation which I have given him. So if he can turn on the PowerPoint presentation, it would be suitable. तो हेल्थ इज वेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये हेल्थ इज वेल्थ का एक आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया है. ये कुछ 9 सीक्रेट्स है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ. दे आर नॉट एक्चुअली सीक्रेट्स, वी नो देम वेरी वेल बट वी फॉरगेट समटाइम्स.
जो स्ट्रेसफुल माइंड होता है वो क्या करता है कि सामने जो सच्चाई है उसको देखता नहीं है. वरीज, it is said that worries are like rocking chair. If you see, sometimes you see a chair, on that chair you can rock and roll. So worries are considered, stress is considered as a rocking chair. It keeps you busy. When you are sitting on the chair, it keeps you busy, but it leads you nowhere. आप उसी कुर्सी पर बैठ के 1 घंटा तक आगे पीछे टहलें, लेकिन आप उसी कमरे में उसी जगह पर रहते हैं. ठीक वैसे ही स्ट्रेस का रोल आपके जीवन में है. आप 1 घंटा बैठकर किसी समस्या पर, just for example, like if you have some kind of problem with your project, with anything, with your any action in the company, so if you are not concentrating on the solution and you are concentrating on the problem, then it is a kind of disease. So how to get rid of all these? Next slide, Pradeep ji, please. Next slide, please. तो उन्हीं समस्याओं से कैसे आप निजात पाए? विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव माइंड, विद द हेल्प ऑफ नेचर, उसके बारे में अपन इस आगे आने वाले 45-50 मिनट में बात करेंगे. 40-45 मिनट मैं बोलूंगा और आगे 10-15 मिनट कोशिश करेंगे कि अगर आपके कोई तरह के सवाल है तो वो हम लेंगे. तो ये जो स्लाइड कहती है, इसमें कहती है कि यू आर द बॉर्न विनर. तो आप देखिए कि हम में से हर एक से अगर किसी को पूछा जाए कि आपका कौन आइडल है लाइफ में, आप किसको अपना आइडल मानते हैं, अगर कोई चाहे तो पार्टिसिपेंट्स लिखें, टाइप कर सकते हैं, या बोलना चाहें तो बोल करके मुझे 1-2 लोग बताएं कि किसको वो अपना आइडल मानते हैं. उनके हिसाब से कौन है जो उनकी जिंदगी में उनको लगता है कि वो विनर है. अगर चैट पे कोई बोलना चाहे तो चैट पे बताएं, और सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो बोल भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं. If somebody, तो विनर की जो, हाँ, if somebody is willing to type down that whom do they think that they are the winner in their life. और अगर आप सोचें तो मैं जब अपने प्रोग्राम्स में पूछता हूं तो लोग बहुत अलग अलग नाम बताते हैं. कोई बिल गेट्स बोलता है, कोई सचिन तेंदुलकर बोलता है, कोई अंबानीज बोलता है, कोई बिरला बोलता है. सभी तरह के अलग अलग नाम आते हैं. तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आज देने वाला हूं. आप तो उस उदाहरण को सुन करके हंसेंगे भी और आप आश्चर्य भी करेंगे. एक छोटा सा सवाल है. प्रदीप जी, आप कोशिश करें कि जो चैट का ऑप्शन है वो भी चले, ताकि कोई लोग अगर जवाब देना चाहें, क्योंकि मेरे इस प्रैक्टिकल सेशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आई वुड एक्सपेक्ट सम रिप्लाईज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. तो एक छोटा सा, यस, इवन यू आर ए पार्टिसिपेंट. लॉर्ड कृष्णा, वेरी गुड. या लॉर्ड कृष्णा, आई सॉ इट. सो लॉर्ड कृष्णा तो हम सभी के ही जो है एक रोल मॉडल है, हम सभी के लिए रोल मॉडल है. तो बहुत अच्छी बात है. तो अगर एक रेस हो प्रदीप जी, और सभी पार्टिसिपेंट से एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक रेस हो जिसमें करीब समझिए कि 1 करोड़ पार्टिसिपेंट्स हो, 1 करोड़ पार्टिसिपेंट्स उस रेस में भाग ले रहे हों, और उस रेस में कोई तीसरे नंबर पर आए तो आप उसे क्या कहेंगे? उस रेस, 1 करोड़ पार्टिसिपेंट्स की रेस है, उसमें कोई तीसरे नंबर पे आ जाए तो वो विनर है. हाँ, जयेश परमार जी ने कहा कि वो विनर. और जो सेकंड नंबर हो वो क्या होगा? अगर कोई सेकंड नंबर है तो वो क्या होगा? अब विनर से कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा. आपने विनर बोल दिया है 3rd नंबर को. अगर सेकंड नंबर पर आ गया, 1 करोड़ लोगों की रेस है, जो बिल्कुल एकदम जैसे रनर अप, सेकंड रनर अप होगा वो. हाँ, ठीक बात है, सेकंड रनर अप होगा. कमल कुमार जी ने बताया है कि वो सेकंड रनर अप होगा. 1 करोड़ लोगों की रेस है और बहुत ही इंसेन रेस है, जिंदगी और मौत की रेस है, जिसमें आप समझिए कि जो तेज दौड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो पीछे छूट जाएगा वो नहीं रहेगा. अगर ऐसी रेस है और उस रेस में कोई फर्स्ट आता है तो वो क्या होना चाहिए? उसके लिए क्या, कौन सा ताज लगना चाहिए? उसको क्या बोलना चाहिए? चैंपियन, अलाइव. और बताइए 1-2 शब्द और आई कैन एक्सपेक्ट. जयेश परमार जी बिल्कुल कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं. ललित जी का भी जवाब आया. और भी कोई हो? 1-2 पार्टिसिपेंट्स अपना आंसर लिखें. आई रिपीट माई क्वेश्चन. देर आर रेसर्स, देर आर पार्टिसिपेंट्स, nearly 1 crore, and there is one winner. What kind of crown you will ask for that winner, that it is this crown holder? वो क्या होगा?
survivor. See, answer is in the first in this slide. I would like to say him born winner. जन्मजात जो सबसे ज्यादा जीतने की जज्बे वाला इंसान है वो। और अब आप इस एक्सप्लेनेशन और इस उत्तर से हंसेंगे कि जिस घड़ी आपके जन्म की नींव रखी गई थी, जिस समय आपका जन्म होने वाला था, there were exactly more than 1 crore sperms running to live in the mother's womb. Try to understand this. And this was you who won that race, and you born and other 99,999,000 they got killed. You were the winner. So this is my point, that you all attending this workshop, attending this program are born winner. आपको किसी भी तरह से कोई स्ट्रेस, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई तरह का नेगेटिव थॉट आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकता है। आप इस प्रोग्राम में हो, इसका मतलब आप उस रेस को जीत करके आए हो। आप समझे मेरी बात को? तो जिंदगी में कभी भी नेगेटिव आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव आया, किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट आया, जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट कि 1 करोड़ लोग जिंदगी में थे, जन्म लेने के लिए लाइन में थे, उस रेस को जीतकर मेरा जन्म हुआ है। इसलिए आप बॉर्न विनर है, आपको कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस पॉजिटिव थॉट के साथ में आप जब विचार करेंगे, हाँ वेरी गुड, आई कैन सी सम एग्री, yes, you should be agree with me. So become a magnet of positivity. With this kind of positive attitude, you go anywhere. Either you are in a company, either you are in a home, either you are in an office, anywhere you will always stay healthy and happy. तो हम आज जो बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर और ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इससे आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी देखिए ये एक सिचुएशन ऐसी है, इस महामारी के समय में कोई हमको पता भी नहीं है कि इसका कोई मेडिसिन है कि नहीं, इसका जो वैक्सीनेशन है वो कब तक आ पाएगा, कुछ भी नहीं पता है। इवन गवर्नमेंट हैज गिवन एवरीथिंग इन पीपल्स हैंड कि अब आप लोग को जो करना है वो करिए, आप देखिए अपना हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम कि मैंने आपसे जो ताली बजवाई तो वो इंटेंशनली मेरे लिए नहीं बजवाई। आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर का एक चार्ट है, मैं आपको इस स्लाइड में दिखाऊंगा। तो उस चार्ट में जब आप देखेंगे कि देयर आर सेवरल प्रेशर पॉइंट्स, और अकॉर्डिंग टू योगिक जो समय था, अकॉर्डिंग टू जो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ योगा, दे वर चक्रास आपके दोनों पाम के अंदर, दे आर कॉल्ड एनर्जी चक्रास, एनर्जी सेंटर्स। आप देखिए जब कभी आप अपने घर से निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप घर में अपने मम्मी पापा या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूते हैं, और पैर छू करके वो आपके सिर पे या आपकी पीठ पर अपना हाथ रखते हैं। तो ये हाथ रखना इन एनर्जी सेंटर से एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसमिशन है। वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है कि आप उस पॉजिटिविटी से भर करके यू गो आउट एंड यू डू ऑल योर वर्क एंड यू गेट सक्सीड इन दैट वर्क। सो दिस इज फॉर दैट रीजन दे पुट देयर हैंड, दे पाम। आप कभी कभी कई संतों के पास जाते हैं तो वो भी इस प्रकार से आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उसके पीछे भी ये रीजन है। और ये जो हमने ताली बजाई थी, इसके पीछे भी यही रीजन है कि ये इन एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है। जो भी रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे हाथों में है, यही रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे पैरों में है। इन हाथों पैरों के पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, जिनका बेनिफिट ये रहता है कि आप हमेशा मैग्नेट ऑफ पॉजिटिविटी बनते हैं। आप बॉर्न विनर ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी जो विनर स्किल्स है वो लगातार बढ़ती रहती है, और आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस समय के तीन जो जाल है, तीन जो आयाम है, इसमें फंसे बिना इसको एंजॉय करते हैं। बिकॉज इफ यू डीपली ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम टाइम ऑफ योर लाइफ, अगर आप ऑफिस में भी बैठे हैं, अगर आप घर में भी बैठे हैं, अगर आप कोई भी चीज कुछ भी कर रहे हैं, इन एनी सिचुएशन, इवन लोग जो नहा रहे होते हैं, लोग जो खाना खा रहे होते हैं, दे रिमेन इन देयर पास्ट और मे बी दे रिमेन इन द फ्यूचर। लाइक as per the research of World Health Organization, 60 to 70% people always they remain in the past। मतलब कि दिन भर में आप करीब 60,000 प्रकार के विचार अपने माइंड के अंदर लेकर आते हैं। आपका जो मस्तिष्क है वो करीब 60,000 थॉट्स सोचता है। आउट ऑफ दोज 60,000 थॉट्स 80%, 70 to 80% आर ट्रेवलिंग इन द पास्ट। मतलब कि आप जो बीत गया है सिर्फ उसके बारे में सोच रहे होते हैं। Remaining 20 to 25% you were thinking about your future, and just less than 5% are the present। जब आप वर्तमान के अंदर देखते करें यहाँ क्या हो रहा है, या जो चीज आपको देखनी है उसको कंसंट्रेट करके आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं।
ज्यादा समय आपका पास्ट में और फ्यूचर के अंदर बिता देते हैं, क्योंकि आप अवेयर नहीं होते. That's why it is said the past is history, the future is mystery, and the present is the present, which you should enjoy. You just concentrate on the name. जो आज वर्तमान है उसका नाम ही है प्रेजेंट. प्रेजेंट जब हम किसी को कोई उपहार देते हैं, गिफ्ट, so that gift is itself is Lord Krishna is given as a gift this present. तो उस वर्तमान को हम ध्यान ना देकर जब पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा लगते हैं, तब क्या होता है कि हमारे को मेंटली एक स्ट्रेस क्रिएट होता है. वो मेंटल स्ट्रेस हमारे को बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के पेन क्रिएट करता है. हमारी जो कुछ भी चक्र सिस्टम है, जो कुछ भी बैलेंस सिस्टम है बॉडी का, वो सारा डिस्टर्ब कर देता है. यही एक हैप्पीनेस का जो की है वो यही है कि आप पास्ट और फ्यूचर को ट्रेवल करना बंद कर दे. क्योंकि फ्यूचर आप देखिए कि टुडे इज द टुमारो you was worried on yesterday. Try to understand this line, very beautiful line. Today is the tomorrow you were worried on yesterday. आज ही तो वो वाला भविष्य आया है जिसके बारे में आज से आप 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 10 दिन पहले चिंता कर रहे थे कि कल क्या होगा. वो कल तो आज आ गया, क्या हुआ, हम सब ठीक है, अच्छे हैं. तो वैसे ही आपको इतनी अधिक भविष्य की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं करना है. तो जैसे आप उस स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे, आप अच्छी हेल्थ में आ जाएंगे. तो अब जैसे आप एक्यूप्रेशर की बात करेंगे, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपके हाथ और पैरों में होते हैं. हाथों के लिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट, क्योंकि ये एक हम करीब 45 मिनट की वेबिनार कर रहे हैं, तो आई वुड ट्राई टू कंप्राइज द सेशन एज मच एज पॉसिबल. तो बहुत ज्यादा हम इसके अंदर वो नहीं कर पाएंगे कि इसको एक्सपांशन के साथ में भी प्रदीप जी का फिर कभी और जब समय देंगे तो अपन लोग उसको और भी डिस्कस गहराई से करेंगे. लेकिन मोटे तौर पे आपके हाथों की दोनों हथेलियों में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप एक्टिव रखेंगे तो आपके ज्यादातर जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिव होंगे. एंड द बेस्ट वे टू एक्टिवेट दोज प्रेशर पॉइंट्स, दोज एनर्जी चक्रास इज क्लैपिंग एवरी मॉर्निंग फॉर एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स. आप और आपके घर के जो भी दूसरे सदस्य, अगर घर के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी आप देखते भी होंगे पार्कों में कई लोग बैठ करके ताली बजाते हैं अलग अलग तरह से. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये एक शॉर्ट सा तरीका है एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स को दे देने का. वैसे कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे आप जब कपड़े सुखाने की जो क्लिप्स होती है घर में, जो आपका प्लास्टिक की या मेटल की क्लिप्स होती है, तो अगर आप चाहें तो हर एक अंगुली की टिप पर उस क्लिप को आप 30 सेकेंड लगा सकते हैं. ये मैं आपको बहुत ही अच्छी आज के समय की जो रिक्वायर्ड इम्यूनिटी टिप्स हैं सिर्फ वो दे रहा हूं, सिर्फ चुनिंदा टिप्स दे रहा हूं, जिनको आप जब आजमाएंगे तो आपको लगेगा कोई इसमें क्लेम नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है. जब आप इसको करते हैं तो ये सब क्या है, सेल्फ हेल्प टेक्निक्स है. you need not to get anything from the market. Everything whatever I would suggest you can easily find in any house. क्लिप नहीं होती तो आप रबर बैंड मिलता है, आप 5 टिप्स पर छोटा छोटा एक रबर बैंड लगाए, उसको 30 सेकेंड रखें, ज्यादा समय नहीं रखें, उससे ज्यादा 30 सेकेंड रखने के बाद आप खोल दीजिए. तो ये क्या करेगा, एक्यूप्रेशर की थेरेपी के अंदर अगर आप इस हाथ को देख पा रहे हैं, प्रदीप जी एक बार ये वीडियो जो मेरा हाथ का है वो चला दीजिए. तो आप देखेंगे जैसे ही इस हाथ की जो पिक्चर है उसको थोड़ा सा गौर से देखिए तो यू विल फाइंड अ ह्यूमन फिगर इन दिस पाम. ट्राई टू सी इट मोर. मैंने बताया हर चीज को गहराई से अंदर से देखने की कोशिश करें. वो कैसे होगा, जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को देखेंगे. ऊपरी ऊपरी सरसरी तरह से हम हमेशा देखते हैं, आपको पता नहीं चलता. आज तक आपने अपने पाम को कई बार देखा होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा गहराई से देखें तो आपको दिखेगा, ये देखिए एक सिर का भाग, ये शोल्डर का भाग, ये एक व्यक्ति के दोनों हाथ और ये व्यक्ति के पैर, आपको पूरी एक ह्यूमन फिगर दिख रही है. आप देख पा रहे हैं? जो देख पा रहे हैं वो यस टाइप करें ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप मेरी बातों को कुछ समझ रहे हैं. टप नहीं रही है, वो पंजाबी और हरियाणवी भाषा में बोलते हैं. यस यस दीपक गुप्ता जी. तो ये देखेंगे आप, ये पैर है, ये हाथ है और ये आपका सिर है. तो अब जब मैंने बताया कि इस टिप पर आप कोई भी तरह की एक पिन लगाएं, कपड़े सुखाने वाली जो है वो पिन लगाएं, या आप एक रबर बैंड लगाएंगे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपके सिर से संबंधित, हेड से संबंधित जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा. वहां का जो सर्कुलेशन है उसको वो इंप्रूव करेगा. तो ये नेचुरल स्ट्रेस बस्टर टेक्निक है. इसमें आपको नेचुरली जो स्ट्रेस लेवल है, वैसे लाइफस्टाइल, मैंने जो चीज सबसे पहले शुरुआत में बताई, एक तो नजरिया, एक जिंदगी में आपको अपनी जो विल पावर है उसको नहीं छोड़ना है. मेंढक वो दो ही थे, स्थिति एक ही थी, सिचुएशन रिमेन सेम. हमारे सबकी जिंदगी में ये सिचुएशन आती है. कभी ऑफिस में ही समझिए कोई समस्या खड़ी होती है, सारे मेंबर्स
both hands, right and left, both side. Everything if you see in the body, they are in a pair. Eyes, both side. Ear, both side. Teeth, both side. Lungs, both side. Kidneys, both side. Legs, both side. So all pressure points are in the both sides of the body, both sides of the palm, both sides of the legs. Only few pressure points, few organs which are only in one side of the body, like your heart, it is in the left side. That's why it is said कि दिल खुद ही जो है गलत दिशा में है, दिल खुद ही जो है लेफ्ट में है, इसलिए वो कभी भी राइट बात नहीं कहता है. एंड दैट्स व्हाई द नेचर हैज केप्ट योर ब्रेन ओवर द हार्ट. पहले आप जो है दिमाग लगाइए, फिर दिल की बात सुनिए. डायरेक्ट पहले दिल की सुनेंगे, दिमाग को टेक ओवर करके, तो हमेशा गलत डिसीजन लेंगे. तो इसीलिए दिमाग को ऊपर और दिल को नीचे रखा गया है ना. तो अब आप देख रहे हैं ये प्रेशर पॉइंट्स सारे जो सिर से संबंधित भाग हैं उसके लिए, ये हमारे गर्दन से संबंधित, ये जो दोनों हैं ये हमारे हाथ है और कंधे हैं, और ये दोनों हमारे पैर हैं. तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो हमारे घुटने का भाग है वो इन दोनों पोर्स पर मिलेगा. घुटने से नीचे जो पैरों का भाग है वो यहां मिलेगा, और घुटने से ऊपर जो थाइस का भाग है वो यहां मिलेगा. ठीक है. एल्बो ये यहां मिलेंगे दोनों. एल्बो से नीचे जो पाम और लोअर आर्म है वो यहां मिलेगा, और अपर आर्म जो बाजू का भाग होता है वो यहां मिलेगा. तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स है. अब ये हो सकता है आप लोगों के लिए एकदम नई चीज हो, एकदम नई बात हो, तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ एग्जांपल, जिससे आपको और आराम से समझ आएगा कि भाई ये पॉइंट यहाँ क्या है, क्या होता क्या है पॉइंट. जैसे आप मेरे पीछे ही एक स्विच बोर्ड देख रहे हैं. ये स्विच बोर्ड है जिसमें कि एसी का, फैन का, एक लाइट का स्विच है. तो whenever I want to turn on the AC or the fan or the light, I just turn on the switch, and when I turn on the switch, automatically the fan turns on. तो जब पंखा चलता है, I never get surprised किया क्या हुआ, मैंने यहाँ बटन चलाया और पंखा कैसे चला. I never surprised because I know there are wires connected with the switch to the fan. जो जब टर्न ऑन होता है स्विच, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फैन तक इजीली मूव करते हैं और फैन ऑन हो जाता है. The same way nature has put all the switchboards of all the organs in your palm and in your feet, in your sole of the feet. अब जब एक डॉक्टर जो होता है नेचुरोपैथी का या अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट का, वो जानता है कि कौन सा स्विच कहाँ का है. उसकी एक की है, वो मैंने आपको दी है प्रदीप जी को, तो वो शेयर करेंगे आप लोगों को. वो की से आप आराम से समझ जाएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ होता है. अब उस पॉइंट को समझ करके जैसे ही वो टर्न ऑन करता है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के जो प्रेशर पॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. अब जुड़ा कैसे, जैसे ये स्विच है तार से जुड़ा है पंखे से और एसी से, वैसे ही नर्वस सिस्टम है जो हमारे शरीर का सारा इंटरनल नर्वस सिस्टम है, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ इस जगह पर स्विच के साथ में जुड़ा हुआ है. क्लियर हो गया. अब जैसे ही आप उस स्विच को एक्टिवेट करेंगे, वो सर्कुलेशन, वो एनर्जी जिसको कि हमारी लैंग्वेज में बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो फ्लो चालू हो जाएगा. वो फ्लो चालू होने के बाद में पूरे सर्कुलेशन को, फ्लो को प्रॉपर कर देगा, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देगा, जिसके साथ बॉडी के अंदर से सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और हम लोग एक अच्छी हेल्दी स्टेज में आ जाते हैं. ये बहुत सिंपल साइंस है और बहुत इजीली इट कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर एनी टाइम विद एनीबडी. कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक नॉलेज की भी जरूरत नहीं. अगर आप पॉइंट्स वगैरह नहीं भी समझते एक चार्ट से, आप उसको पॉइंट्स को जान करके, और हाथों में ये जो सिंपल आप देखते कभी कभी योगा के अंदर आप देखते क्रियाएं, ये घर्षण की क्रिया कराई जाती है, वैसे ही आप ये टिप्स को हल्का हल्का इस तरीके से प्रेशर दे करके ये कर सकते हैं. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं. यही 5 एलिमेंट्स भी जो बॉडी के होते हैं, उनको 5 एलिमेंट्स को भी यही रिफ्लेक्ट करता है. और जब आप ये चीज़ें करेंगे तो 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं. जैसे इनके लिए कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं. एक रिंग आती है स्टील के अंदर बनी हुई, जिसको आप इस तरीके से रोल करेंगे, तो जिन लोगों के, समझिए कि घर में कोई पेरेंट्स है जिनके पैरों में दर्द रहता हो, जनरली जिनके ओल्ड एज पेशेंट्स हैं 60-65 के साथ में होते हैं एज में, उनके नी जॉइंट्स में थोड़ा गैप आ जाता है या ग्रीसिंग लुब्रिकेसी कमी हो जाती है, जिसके कारण से जॉइंट पेन होता है. तो ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बताए घुटने के, यहाँ आप हल्का हल्का इस तरीके से प्रेशर देंगे, या आप हल्का सा ऑयल लगा के हल्की हल्की मालिश करेंगे इस दोनों उंगलियों की, तो आप सरप्राइजिंगली देखेंगे सेम डे और विद इन 2 or 3 ट्रीटमेंट्स, विद इन 2 or 3 days दे विल फील मच बेटर विद देयर पेन. इट इज अ प्रूवन साइंस, बिलीव मी. मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, स्विच का आराम से आपको समझ आया होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी IITians एंड अल्ट्रा टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि कैसे ये काम करता है. बस वैसे ही बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, वो भी ऐसे ही काम करता है, सिमिलर है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है.
तो ये पैरों के सारे पॉइंट्स और हाथों के सारे पॉइंट होते सिमिलर हैं, सिर्फ कुछ ऑर्गन्स जो एक ही साइड में है, स्प्लीन है, हार्ट है, वो उसी साइड में मिलेंगे जिस साइड में वो ऑर्गन है, लाइक हार्ट इज इन द लेफ्ट, सो हार्ट प्रेशर पॉइंट यू विल फाइंड इन द लेफ्ट पाम एंड लेफ्ट फीट ओनली। तो आप आराम से हाथों के ट्रीटमेंट को इस तरीके से दे सकते हैं। पहले जो हमारा पुराना सिस्टम था उसके अंदर क्या घरों के काम की जो छोटी छोटी चीजें थी, वस्तुएं थी, उसी में ये समाया हुआ था। घर में जो हम काम करते हैं, मथनी चलाते थे रसोई में, कोई छोटा छोटा काम करते थे, ये चार्ट आप देख पा रहे हैं। तो इस चार्ट में देखिए आप हाथों के अंदर सारे चित्र दिखाए, जहां आंख दिखाई है, दिस इज द प्रेशर पॉइंट फॉर द आईसाइटनेस। सो either it is a near eyesightness, far eyesightness or any eye related disorder, it is treatment with the organ, not with the symptom, because eye related disorders can be many, like there can be thousands of disease related to your heart or kidney or eye or ear, nose, throat, anything, but if you treat that particular point it will activate that particular organ. So any trouble like पेट से संबंधित, जैसे आप पेट का पॉइंट देख रहे हैं, तो पेट से संबंधित में भी किसी को मोटापा हो सकता है, किसी को हेल्थ नहीं बनना हो सकता है, किसी को गैस, एसिडिटी या ओबेसिटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर पॉइंट रिमेन सेम वेयर यू कैन सी द प्रेशर पॉइंट ऑफ स्टमक। सो जस्ट सिंपली यू नीड टू प्रेस दैट प्रेशर पॉइंट विद योर थंब। आप अंगूठे से दबा सकते हैं। एक बार मेरा वीडियो वापस मेरी तरफ लीजिए प्रदीप जी, ताकि प्रेशर कैसे करना है वो देखें। और विद एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने ये थंब लिया, इस थंब से आप सिंपली इस चार्ट में पॉइंट को देख करके ये इस तरीके से प्रेशर पॉइंट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये आप खुद को कर सकते हैं, घर में और कोई सदस्य है उनको दे सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है आप अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें। सभी लोगों को, आप घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आप आराम से दे सकते हैं। तो ये तो आपका हाथ का एरिया कवर हो जाएगा इसके द्वारा। अब बात आती है कि आपके पैरों में जो पॉइंट्स है वो दे आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन फीट यू गेट मोर स्पेस, मोर एरिया। द फिंगर्स इन द फीट टोज दे आर स्मॉलर एंड द फीट एरिया इज बिगर. In the palm you have big fingers, but the palm area is smaller. So the pressure points you can locate easily in the feet. तो पैरों के पॉइंट्स को अच्छे से दबाने के लिए आप देखिए, जो हमारा ट्रेडिशन था उसमें मंदिरों को ऊंची ऊंची जगहों पर बनाते थे। ज्यादातर मंदिर काफी सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊंचे जाने होते थे पहाड़ी पर। जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया, वो 2000 फीट बोल गए शायद भूल से, लेकिन इट वॉज 20,000 फीट, जो आज से 2 साल पहले एक ट्रैक था। इट इज़ द आउट ऑफ 10 टफेस्ट ट्रैक्स अराउंड द वर्ल्ड जो पिलग्रिमेज हैं। आप कभी नेट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो यू विल कम टू नो, प्रोबेबली दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द हैवी व्हीकल ड्राइवर्स डज हैव गुड, क्या कहना चाह रहे थे, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। लास्ट में उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो मैं बता रहा था श्रीखंड कैलाश के बारे में। तो वो हिमालय पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, करीब 19,750 फीट ऑफिशियली है। तो वहां पर, वहां की यात्रा पर पैदल ही जाना होता है 35 किलोमीटर इन 70 किलोमीटर्स कम एंड गो। और ऐसी जगह रहती है कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि कोई साइकिल भी चला जाए या कोई जानवर वहां तक गया, कोई पशु पक्षी भी वहां तक नहीं मिलता है। पक्षी तो होता ही नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहां पर। तो ये जगहें जानबूझ करके हमारे धार्मिक स्थान ऐसे बनाए जाते हैं और उनके अंदर ये नियम रखा जाता है कि आप वहां पर बेयर फीट जाएं। तो जैसे ही आप बिना जूते चप्पल पहने कुछ समय जमीन पर चलते हैं तो इसके आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, आपके जो एक्यूप्रेशर के सारे स्टिमुलेंट्स है, स्टिमुलेशन पॉइंट्स है, 7200 नर्व एंडिंग्स है इन द फीट एंड द पाम, they get activated, they get stimulated with it. And the second thing is the magnetic power. आप सभी इंजीनियर्स हैं, आई थिंक यू शुड नो दैट द होल अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। जानते हैं ना कि एक धरती जो है हमारा, इट इज अ मैग्नेट, ये एक प्रकार का चुंबक है। इट हैज नॉर्थ पोल, इट हैज साउथ पोल, लाइक अ मैग्नेट। सो दिस मैग्नेट अफेक्ट्स अवर लाइफ। आपने कई वास्तु वालों को सुना होगा, वो लोगों के गद्दे तकिए बिस्तर घुमा देते हैं, आप सिर इधर कर लीजिए, पैर उधर कर लीजिए। हम लोग उसको अंधविश्वास मान करके भी कई बार हंसी में टाल देते हैं कि ये तो एक तरह का अंधविश्वास है, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप देखें तो ये क्या है कि जो धरती के 2 पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, उसके साथ हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसको अलाइन करने का सिस्टम है। तो उस सिस्टम को अलाइन करने, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो हेड है दैट इज द नॉर्थ पोल एंड जो फीट है वो साउथ पोल है। वापिस से सुन लीजिए, हमारा जो सिर है वो उत्तरी ध्रुव है और पैर जो है वो दक्षिणी ध्रुव है।
तो अगर हम जब भी अपना बॉडी के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर हम धरती के इस फील्ड के साथ हार्मोनाइज होके विदाउट रेजिस्टिंग विद द मैग्नेटिक पावर ऑफ द बॉडी उस काम को करेंगे, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। इसीलिए वास्तु में लोग बोलते हैं कि आप सिर को इस तरफ रख लीजिए, पैर को इस तरफ रख लीजिए। जैसे कि सिर को दक्षिण में रखते हैं, पैर को उत्तर में रखते हैं, पैर को कभी भी दक्षिण में नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म में तो जो मृत्यु के बाद बॉडी रखी जाती है, उसका पैर इस तरह से रखते हैं कि उसको दक्षिण में रखते हैं, नहीं तो सिर को रखते हैं। वो इसीलिए कि उत्तर और दक्षिण अपोजिट पोल्स होता है। तो वैसे ही जो मेरा पॉइंट है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्राई आप एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन बेयर फीट घर में रहने की कोशिश करें। बेयर फीट मतलब बिना जूते चप्पल के, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी लग्जरियस हो गई है। हम लोग घर में जो है वो बेडरूम स्लीपर होता है, बाथरूम स्लीपर होता है, पूजा का स्लीपर भी होता है, और बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस हम लोग शूज़ पहनते ही हैं, ऑफिशियल शूज़ ऑफिस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए। वो तो हम लोग बेयर फीट होते ही नहीं है। सोते हैं तब भी हमारा पैर ज़मीन पर नहीं होता, ऐसे हवा में रहता है। तो हमारे को मैग्नेटिक पावर जो अर्थ की मिलती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मिलनी बंद हो गई, जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, जो मैग्नेटिक फोर्स बायो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, उसकी कमी हो रही है। उसकी कमी होने से हमारे को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, आप स्ट्रेस ले लीजिए, आप पेन मैनेजमेंट ले लीजिए, आप इम्यूनिटी ले लीजिए, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस lack of magnetism and lack of blood circulation. Only two things, and these two are, you can get it easily free of cost. अब देखिए क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ देर नंगे पैर बिना जूते चप्पल पहने घर में, आप कहीं भी कोई साफ सुथरा फर्श हो, या अगर खुशकिस्मती से कुछ थोड़ा बहुत लॉन का एरिया हो, हरी भरी कुछ घास हो, या कुछ भी नहीं तो कोई मिट्टी का भाग हो, वहाँ आप थोड़ी देर चल लीजिए। जहाँ फ्लैट्स भी हैं, उन लोगों को भी बाहर कुछ बगीचा मिलता है, वहाँ पर आप जाके अपने जूते चप्पल खोल के कम से कम 5-10 मिनट, 15 मिनट कोशिश करें कि आप बेयर फीट जमीन पर टहलें, घूमें। उससे क्या होगा, जो पैरों के नीचे आपके प्रेशर पॉइंट्स है, दे विल गेट एक्टिवेटेड। उन प्रेशर पॉइंट्स को भी एनर्जी मिलेगी, फ्लो मिलेगा, मैग्नेटिज्म मिलेगा, साथ में ही एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होंगे। और अगर कहीं आपको ऐसा थोड़ी सी खुरदरी सी जमीन मिले, खुरदरा जैसे पथरीला, कई लोग तो आजकल एक सफ़ेद पत्थर या कंकरी का पत्थर का ऐसा एक छोटा सा पाथ बनवाते हैं, जिसके ऊपर चलने से वो हल्का हल्का एक मसाजिंग इफेक्ट पैरों में मिलता है, और उससे भी वो प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेटेड होते हैं। तो वो भी मैं आपको चाहूँगा कि वो भी आप करें। तो इससे आपके दोनों हाथों और पैरों के प्रेशर पॉइंट्स भी एक्टिवेटेड होंगे, और उसके साथ में ही आपके प्रेशर पॉइंट्स के साथ में ही आपका इम्यून सिस्टम है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, और मैग्नेटिक सिस्टम जो बॉडी का है वो भी मेंटेन होगा। तो वो भी आप करें, और कोशिश करें कि थोड़ी देर आप धरती के साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़ें। हम लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा मैकेनिक, मशीनी हो रहा है, हर चीज़ हम मशीन की तरह करना चाहते हैं, तो हम लोग लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, नेचर को आप लव करना भूल जाते हैं। जैसे ही आप प्रकृति में जाएंगे, आप देखिए नेचुरली आपको खुशी मिलती है। तो वो प्रकृति आप जैसे ही जाएंगे, आपको एकदम एनर्जी से भरेगी। वो एनर्जी आप अपने कामकाज के अंदर जब आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो यू विल मोर एनर्जेटिक। इसीलिए लोग छोटे छोटे 5 दिन 7 दिन के हॉलीडे जाते हैं। अगर आप ये 5-10 मिनट रोज देंगे, तो रोज ही आपको वो हॉलीडे की जो फीलिंग है, वो एवरीडे यू कैन फील दैट फीलिंग। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा था इसके बारे में। और बाकी आप देखें कि छोटी छोटी टिप्स है। अगर स्लाइड वापस एक बार प्रदीप जी, एक बार वो स्लाइड दिखा दें आप, तो उस स्लाइड के पॉइंट्स पर भी मैं और कुछ थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। प्रदीप जी, इफ यू कैन टर्न ऑन द स्लाइड अगेन। यस, हाँ, फ्रॉम द सेकेंड नंबर, फ्रॉम द सेकेंड पेज, ये फ्रॉम द सेकेंड पेज, ये बुक है मेरी एक्यूप्रेशर पर। जो 14 नंबर स्लाइड है वो एक एक्यूप्रेशर बुक है। एक बार आप शुरू से ले लीजिए, फिर मैं आपको जैसे जैसे बताऊँ स्लाइड कर दीजिएगा। हाँ, फर्स्ट नंबर से ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन पे अपन, ये आपने देख लिया। बॉर्न विनर तो आप सभी हैं, मैंने आपको समझा भी दिया। और डू वी ओबे और फॉलो एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि ये हम लोग चीज़ को कॉपी करते हैं या हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो जनरली होता ये है कि हम लोग ऑर्डर फॉलो करने के लिए नहीं बने, वी आर नॉट रोबोट्स। हम लोग कॉपी करते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं। यही चीज़ हमारे घरों में भी लागू होती है। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, लेकिन वही चीज़ जब हम कर रहे होते हैं, देन बच्चे हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, वो हमारे को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रदीप जी। इजी इजी, थोड़ा पीछे ले जाइए एक स्लाइड वापस।
तो ये मैं बता रहा था आपको। एक सेकेंड नंबर, यस, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, yes, hold it here. So this is mind is heaven and mind is hell. Mental health, according to WHO, mental health is more important than physical health, because आप देखिए जो कुछ भी, एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जीवन में जो कुछ भी आप चीज देख रहे हैं आपके अराउंड, इवन आप एक अल्ट्राटेक का आपका प्रोडक्ट है, आई थिंक देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन अल्ट्राटेक, बट इफ यू सी the main objective is this Ultratech cement. So you know there was a thought behind making the cement. किसी एक व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क को एकदम इजी कर दे। जैसे पुराने लोग मिट्टी लाते थे कहीं से, जो नदी के किनारे से मिट्टी लानी होती थी, उसको गूंथना होता था, उससे मकान बनाते थे, बारिश में वो ढह भी जाता था। तब देयर वाज ए थॉट बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से हर एक चीज जो हम जीवन में काम में ले रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहले क्या है? एक विचार है। एक छोटा सा अगर एक शर्ट भी मैंने पहना है या एक टी शर्ट आपने पहना है, तो उसके पीछे सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर का थॉट है कि मुझे एक ऐसी चीज बनानी है जिसके ये फीचर हो, ये कलर हो, ये शेप हो, ये साइज हो, ये डिजाइन हो। तो ठीक वैसे ही योर माइंड डिसाइड्स एवरीथिंग। आज आप जो कुछ भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में इस वेबिनार की बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने इस लाइन को और गौर करें कि जो बात मैंने कही है वो सही है या नहीं है। आज आप और मैं और प्रदीप जी, आज हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों का नतीजा है। आप गहराई से समझें कि जैसे विचार आज तक हमारे दिमाग में उत्पन्न हुए, उसका परिणाम हम आज हैं, और आज जो विचार हम उत्पन्न करेंगे उसका परिणाम हम जो कल आने वाला है उसमें बन जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। आपका माइंड ही आपको हेवन और हेल, और कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नर्क नहीं है। आज सुबह जब आप उठते हैं तब आपको डिसाइड करना है कि जस्ट फॉर द टुडे आई वांट टू लिव इन द हेवन और आई वांट टू लिव इन द हेल। देन योर माइंड विल रिप्लाई, रविकांत, यू वांट टू लिव इन द हेवन नॉट इन द हेल। देन से टुडे इज द हेवन, और आप अपनी जिंदगी को उसी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि अपने आप आपका जो चारों तरफ का वातावरण है वो भी आपको सपोर्ट करने लगेगा, वो भी धीरे धीरे आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ ले जाएगा, जो कि ना सिर्फ माइंड की होगी, ना सिर्फ बॉडी की होगी, बट माइंड, बॉडी एंड सोल। दैट इज व्हाई द कैप्शन ऑफ द प्रोग्राम इज हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि पैसा, आप सारा पैसा देकर के भी अच्छा हेल्थ, अच्छा जीवन नहीं ले सकते, अच्छा जीवन नहीं ला सकते, है ना। अगर समय होगा तो लास्ट में एक छोटी सी कहानी याद आई, आपको सुनाऊंगा। तो हेल्दी माइंड ही हेल्दी बॉडी है, और इसके लिए ये जो तरीके हैं, मेडिटेशन है, यॉगिक स्लीप है, गाइडेड मेडिटेशन है, कुछ हीलिंग के तरीके होते हैं, उन सभी को आप आजमा सकते हैं। हार्ट और माइंड की बात हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका जो माइंड है वो आपका मास्टर होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर दिया है तो वो इसीलिए होना चाहिए कि वो आपका मास्टर रहे, आप उसके स्लेव ना बने। माइंड जो है वो बहुत ही स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर आपने उसकी स्लेवरी ले ली तो सिर्फ 400 ग्राम्स की जो ये एक चीज है, ये आपकी पूरी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। सो यू शुड बी डिसाइड वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप जी। तो हमारी जो प्रेयर्स है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारी गुड हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। एवरी मॉर्निंग और इवनिंग एक बहुत अच्छी ये फ्रेज है कि द फैमिली हु ईट्स एंड प्रे टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो आप लोग कितने भी बिजी रहें, आई रिक्वेस्ट की कोशिश करें कि कभी दिन में एक समय परिवार के साथ जरूर बैठे और एक समय कम से कम प्रार्थना साथ करें या भोजन साथ करें। वो उस फैमिली की बॉन्डिंग को बहुत अच्छा रखता है। और बिलीव इन प्रेयर्स, ये सभी पर लागू होता है कि जिस रिलीजन में भी आप हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन में होना जरूरी है। आप जिसमें भी हैं उसमें आप फेथ रखें और उस प्रार्थना की शक्ति को पहचानें, तो वो भी आपकी एक अच्छी हेल्थ। क्योंकि ये दिमाग से निकाल दे कि गुड हेल्थ एक सिर्फ जो है हष्ट-पुष्ट शरीर होना ही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो टाइसन जो था उसने होलीफील्ड का कान कभी नहीं काटना था, लेकिन वो इतना बॉडी से बिल्ड से होते हुए भी वो अपने अदर पार्टिसिपेंट का कान खा गया। इसका मतलब कि मेंटली ही वाज नॉट स्टेबल। तो शरीर अच्छा हष्ट-पुष्ट दिखना ही गुड हेल्थ नहीं है। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटली आपको स्टेबिलिटी, वो भी होना जरूरी है। और स्पिरिचुअली भी यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अवेक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रदीप जी।
ये एक छोटा सा मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। आप 100 रुपये अगर कमाते हैं तो मेरा सजेशन है कि 70 रुपये आप खर्च करने के लिए एंटाइटल हैं, 30 रुपये आप बिल्कुल अलग रख दें। 30 रुपये को आपको खर्च नहीं करना है। 30 रुपये में से जो 10 रुपये हैं ये आपकी चैरिटी के लिए है, ये 10 रुपये जो हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है, और ये जो 10 रुपये हैं ये आप ये इन्वेस्टमेंट जो होता है जिसमें कि हम कहते हैं किसी भी प्रकार का ऐसा जो ग्रो करे उसके लिए आप कर सकते हैं। ये 10 रुपये आपके चैरिटी के लिए हैं, ये 10 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, और ये 10 रुपये आप एक प्रकार का डिपॉजिट कर सकते हैं जो ये कोरोना जैसे समय में आता है, तो आने वाले समय में कभी आपको यूज़ आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक्चुअली एक टॉपिक है जिन पे लंबा डिस्कशन होता है, तो अभी हम इसको विल कीप इट शॉर्ट। और ये योग आसन, ये प्रक्रियाएं हैं जिनके अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करें। हम लोग भी इनके प्रोग्राम्स यूट्यूब पर और ऑनलाइन प्रोग्राम्स देते हैं रेगुलर बेसिस पर, जिसके अंदर योगा, प्राणायाम, आड़ो ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रदीप जी। तो नेचर, जैसा कि मैंने बताया, आप नेचर को प्यार करें, नेचर में कुछ समय जरूर बिताएं, क्योंकि एक मशीन आपने ला करके कमरे में रख दी, एसी चला करके आपने उसके ऊपर दौड़ लगा दी, तो ज़्यादातर घरों के अंदर जो जॉगिंग मशीन खरीदते हैं 99%, मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरा रिसर्च किया है कि 99% घरों में, आप में से भी जो 100-200 लोग जुड़े हैं, आप देख लीजिए कि आप में से अगर 5%, 3% लोगों ने भी जॉगर मशीन खरीद के रखी होगी, तो उसके 10 या 15 दिन बाद में उसके ऊपर सिर्फ कपड़े सुखाए जाते हैं, घर की महिलाएं उसके ऊपर कपड़े सुखाती है, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं आती है। तो नेचर सबसे अच्छा है। अगर आपको रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तो आप बाहर जाएं, प्रकृति में घूमें, वो आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस कराएगा। 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटा एक ऐसा पीरियड है जिसको आप समझे कि 24 रुपए नेचर आपके पर्स में हर सुबह रख देता है। और प्रकृति इतनी दयालु है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं है। बिल गेट्स को भी उतने ही मिलते हैं 24 घंटे जितने मुझे मिलते हैं और जितने आपको मिलते हैं, तो सभी को वही 24 घंटे मिले हैं। हाउ यू टेक द आउटकम आउट ऑफ दिस 24 आवर्स इज यू। देन शार्पनिंग द एक्स एक बहुत छोटी स्टोरी है, आई शुड टेल यू, कि एक लकड़हारा क्या है कि नौकरी ढूंढते ढूंढते एक जंगल में गया, तो एक मैनेजर ने उसको देखा और उसने पूछा, भैया क्या काम करोगे? मैं लकड़ी काट दूंगा, बहुत अच्छी लकड़ी काटता हूँ। और उसने उसको नौकरी पे रखा, और पहले ही दिन उसने 10 पेड़ काटे, तो बहुत खुश हुआ मालिक की, बहुत अच्छा काम किया। और दूसरे दिन फिर उसने 8 पेड़ काटे, तब भी मालिक खुश हुआ। ऐसे करके करीब 7 दिन तक उस लकड़हारे ने वहां काम किया, और 7वें दिन जब मालिक ने गिना तो उसने सिर्फ 2 ही पेड़ काटे थे। तब मालिक थोड़ा नाराज हुआ कि जब तुम आए थे तब तो बड़ा अच्छा काम करते थे, लेकिन 7वें दिन आते आते तुम आलसी हो गए, अब तुम्हारा काम वैसा नहीं रहा। तब लकड़हारे ने कहा, नहीं साहब, मैं तो बराबर लगा हुआ हूँ, और जितना मैं पहले दिन मेहनत करता था उतनी कर रहा हूँ, उससे कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि उस लकड़हारे की जगह कभी कभी अपने आप को रख करके देखिए कि हो सकता है आप जब इस कंपनी से जुड़े तब आप उतनी मेहनत करते थे और उसका आउटकम बहुत ज्यादा आता था, बहुत रिजल्ट आता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ आपने मेहनत ज्यादा करनी शुरू की, लेकिन फिर भी रिजल्ट कम आने लगा। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आप सोचेंगे कि क्या कारण हो सकता है। लकड़हारे ने जब ये अपना पॉइंट डिस्कस किया तो मैनेजर ने गौर किया, और मैनेजर ने पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कितनी बार लगाई? लकड़हारे ने बोला, साहब धार तो मुझे समय नहीं मिला, एक बार भी नहीं लगाई। अब समझे, ये कारण था। जब उसने मेहनत तो उतनी रखी, लेकिन उसको जो 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा कुल्हाड़ी को तेज करने में देना था, वो उसने नहीं दिया। ठीक उस लकड़हारे की जगह हम लोग अपने आप को देखें कि जो 24 घंटे के अंदर 1 घंटा हमें अपने आप को, अपनी स्किल्स को शार्पनिंग करने के लिए, आज आप एक जॉब में हैं या आप कहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जो जिस लेवल पर भी आप कंपनी में हैं, if you keep on sharpening your skills, then you see where will you go in next few years or few months, I should say. It will make a difference, it will surely make a difference. Just try to follow this step, it is very important. तो वैसे ही आप जिंदगी में सीखना कभी ना छोड़ें। बहुत अच्छी बात है, आज आप कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए इस प्रोग्राम में अपना 1 घंटा देने आई हैं। एक घंटा किसी को देना एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है आज के समय में। नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप कुमार जी प्लीज। तो इन पॉइंट्स में से हमने आज एक्यूप्रेशर पे डिस्कस किया। एक्यूप्रेशर की चार्ट मैंने यहाँ दे दिया है शेयर करने के लिए इंजीनियर साहब को। ही विल शेयर यू, जो लोग जानना चाहते हैं, और पर्सनली भी अगर कोई लोग समझते हैं कि ये इस छोटे से डिस्कशन से आपका और इंटरेस्ट जागा है, या हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर की कोई कंडीशन है उसके लिए आप और जानना चाहते हैं, देन आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑन नेम ऑफ रविकांत रांकावत
नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मेरी ये वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस भी हैं। तो आप चाहें तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसमें से भी वो वीडियोस आप डाउनलोड करके या देख सकते हैं उनको। और अवेलेबल भी हूँ मैं, कभी भी आप जानना चाहें तो मुझे मेल डाल सकते हैं। तो इन्हीं थेरेपीज़ में हमने मैग्नेट की बात की, कुछ और थेरेपीज़ भी हैं जिनको कभी और जब हमको मौका मिलेगा तो विल श्योरली डिस्कस। और नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्रदीप जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेचर, प्रकृति आपको देती है जो आप प्रकृति को देते हैं, सिंपल सी चीज है। आज हम जिस स्थिति में सब पूरा विश्व फंसा है ये हमारी ही गलतियों का नतीजा है। जिस गति से आप देखिए कि करीब करीब 10 से 15 पेड़ एक व्यक्ति अपने जीवन में कंज्यूम कर लेता है। जो फर्नीचर आपने बनाया है, जो घर के अंदर आपने लकड़ी के दरवाजे लगाए हैं, जो आपने फायर स्टिक्स को यूज किया है खाना पकाने के लिए, आपने कहाँ कहाँ लकड़ी नहीं यूज किए। कभी प्रदीप का भजन भी सुना होगा तो उसमें भी बताया लकड़ी के तमाशे देखिए। तो हमने, आप सोचिए कि जितने हम अभी यहाँ इस वेबिनार में मौजूद हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम कितने पेड़ आज तक लगाए हैं। तो अगर आप अपने जन्मदिन पर हर जन्मदिन पर एक वृक्ष भी लगाएंगे तो कम से कम 70-80 पेड़ अपने जाने से पहले आप छोड़ के जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। नेचर को अगर हम उठाएंगे, नेचर को अगर हम सही हार्मनी में लाएंगे तो ये सारा जो उथल पुथल पृथ्वी पर मचा है उसके अंदर हमको डेफिनेटली, क्योंकि आप ये ना सोचे कि तो मैं तो सेफ हूं अगर मैं अपने घर में हूं और ठीक हूं। जब तक आप पूरे यूनिवर्स के हिसाब से सोच के अपने मोहल्ले को ठीक नहीं करेंगे तो आपका शहर ठीक बनेगा, शहर ठीक होगा तो स्टेट ठीक होगा, फिर सिटी ठीक होगा तो कंट्री ठीक होगा, और यूनिवर्स, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में आप देखेंगे तो यही वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेचर के साथ में आप जुड़े, नेचर को भी आप प्यार करें। जो नेचर को आप देंगे नेचर विल बाउंस बैक इट टू यू। नेचर माफ नहीं करता है। अगर हम गलतियां करेंगे, समुद्र में कचरा डालेंगे, पेड़ हम जंगल साफ करेंगे तो उसका हमको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। तो यही बात इसके अंदर है। लव पीपल, यूज ऑब्जेक्ट्स। लोगों के साथ आप जब मिलते हैं तो बहुत कहते हैं ग्रेसफुली, लव के साथ में, जो आप अपने कलीग्स के साथ में कुछ भी काम करें तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस हम खुद ही पैदा करते हैं। कोई भी दूसरा, हम लोग बोलते हैं मुझे इसने बहुत स्ट्रेस दे दिया, कभी बोलते हैं बॉस ने दे दिया, कभी बोलते हैं कलीग ने दे दिया। नहीं, very simple definition of stress is when you try to control others, when you try to control somebody else is stress and they are not following you. अगर मैं चाहता हूं कि जो मैं कहूं वही प्रदीप जी करे, मैं जो चाहता हूं वही मेरा बच्चा करे, मैं जो चाहता हूं वही मेरा फादर सुने या मेरी वाइफ सुने, तो मुझे स्ट्रेस होगा, क्योंकि डेफिनेटली दे विल नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स। सो दिस इज स्ट्रेस। इफ I know what to change in myself, what to change within me, that is more easy to change the others instead of changing others. So this is the simple definition of stress and this is the simple rule how to get rid of stress. Next slide, Pradeep ji. ये आप चार्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी स्लाइड्स हैं। आई थिंक ही कैन मेक यू अवेलेबल। ये मेरी एक्यूप्रेशर और सीक्रेट्स ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी पर एक बुक है, पब्लिश हुई है। वैसे और भी कुछ 7-8 पुस्तकें हैं जो इसी सब्जेक्ट पर हैं एंड दे आर अवेलेबल ऑल ओवर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सो आई थिंक वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर वी कैन डिस्कस कि अगर प्रदीप जी सभी लोगों को वॉइस मोड पे डाल दें, एंड इफ somebody is having some particular question regarding this webinar, this program, they can ask me, they can text me, I can reply them, or if they directly want to ask, they can ask anything. Or I'm really grateful to you for attending this small program, short program, and I am grateful to the Ultratech people that they gave this opportunity to meet you guys and to share some thoughts with all of you, and you listen it the program very gracefully. तो बहुत बहुत मुझे मज़ा आया आपके साथ इस प्रोग्राम में। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स और टिल प्रदीप जी अलाउ मी। यस, yeah sir, thank you sir, thank you, pleasure is all mine sir. Yes, yes. ना
Yes, bottom of the fingers. Right, right, right. Very good. I should say you have a very deep observation. We have a very nice observation. Even I am working in 25 years in this field. I never observed this this technical thing. Very nice, sir. You have a very deep observation. Very good. Very good. Yes. Right, right. Even I have never seen it. Very good. Right. Absolutely right. Yes, yes, yes. This is the reason. Hmm. Similarly, you see those people who work on the road side, जो हमारे लेबर्स वगैरह है, मजदूर हैं, अब देखिए उनके बच्चे सड़क के किनारे इन्हीं पत्थरों के साथ, मिट्टी के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो लोग नेचुरली मैग्नेटिक पावर ले रहे हैं। सर्दियों में भी आप देखिए बहुत कम कपड़े या कपड़े ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग को वैसी ठंड नहीं लगती जो हमारे बच्चे, जिनको हम महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़ों में और ऊन ऊन में लपेट के रखते हैं, फिर भी उनको सर्दी लगती है और हर साल ससुरों को लेकर उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन एकदम फैक्ट है। हाँ, हम्म हम्म राइट राइट राइट। Perfect, perfect. Absolutely right. Yes. Sure, sir. Thanks. Hmm. Hope everyone has understood the subject very well and they don't have any more questions. That's great. This is what we are supposed to expect from the engineers. So thank you very much. Thanks a lot. Yeah, you can search this name Ravikant Rankawat on YouTube. You will find videos, some familiar face. You can see this kind of, and then you can subscribe to that channel, and then you can get in touch with me. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Pradeep ji. Thank you very much, everyone.